नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जब से सियासत का उलटफेर हुआ है, जब से बिहार में महागठबंधन के साथ गए हैं नीतीश कुमार, बीजेपी को गच्चा दिया है, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कोई बड़ा खेल बिहार में कर सकती है। बीजेपी भी नीतीश कुमार को कोई गच्चा दे सकती है, झटका दे सकती है और बीजेपी इस तरह के बड़े प्लान पर काम कर रही है। किसी बड़े प्लान पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हालांकि झटका तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को दिया है, लेकिन बिहार में नहीं दे पाई है। बिहार में नीतीश कुमार ही बीजेपी को झटका देते रहे हैं और इस बार भी नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को झटका दिया है। लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को झटका मणिपुर, अरुणाचल और दमन दीव में दिया है और बड़ा झटका दिया है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने जो किया है जेडीयू के खिलाफ, वो उसको बड़ा झटका ही कहा जाएगा। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े खेल की प्लानिंग में है। तो वो प्लानिंग क्या हो सकती है? क्या बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन की तैयारी कर रही है? क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्लान यही है? यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसीलिए है क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान देकर इस पूरे मामले को गरमा दिया है। इस कयास को, इस आसार को मजबूत कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी खेल की प्लानिंग कर रही है। जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी अब आखिरी हथकंडा यही अपना सकती है कि वो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। और दरअसल ये आग शुरू कहां से हुई? बिहार में जो आग लगी हुई है उसका धुआं कहां से उठना शुरू हुआ और कहां से फिर ये बयान सामने आ गया कि बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है? क्यों कहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा? बेगूसराय गोलीकांड, आप जानते हैं बिहार का ये बहुचर्चित गोलीकांड, और इसकी वजह से बिहार का सुशासन शर्मसार हुआ है। बिहार में जो दावा है मुख्यमंत्री का जनता राज, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। कानून का राज, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। बेगूसराय में 30 से 40 किलोमीटर तक अपराधी मौत का तांडव करते रहे, गोलियां बरसाते रहे, लोग घायल होते रहे, लोगों को गोलियां लगती रही, एक व्यक्ति की मौत हो गई। अपराधी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। और दिलचस्प यह भी है कि जिन इलाकों में सरपट अपनी बाइक दौड़ाकर गोलियां बरसाते रहे अपराधी, 4 की संख्या में बताए जाते हैं, वो उस इलाके के रेंज में तकरीबन 5 पुलिस थाने हैं, जो जानकारी है। तो इस बहुचर्चित मामले को लेकर बिहार की राजनीति में भी खूब बवाल है और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तो इस बहुचर्चित मामले पर कैसे छोड़ती? तो नीतीश कुमार की तरफ से मोर्चा संभाला है आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में बैटिंग करने उतरे। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला और यह कह दिया कि बीजेपी की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बीजेपी के पास एक ही विकल्प बचा है, राष्ट्रपति शासन का। बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रही है। बेगूसराय की घटना बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। 1 महीने पहले जब बीजेपी साथ में थी तब सब ठीक था, लेकिन जब नीतीश कुमार अलग हो गए हैं तो आज खराब हो गया। बीजेपी के समय सारी गड़बड़ियां हो रही थी, जिसे देखते हुए बीजेपी ने नीतीश कुमार ने पाला बदला, जो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तब हो रही थी। नीतीश कुमार ने इसको समझा और पाला बदला और बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन कल जब बीजेपी सरकार में थी तो सब कुछ ठीक था,
तो जाहिर है ये बीजेपी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए वो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। तो इसीलिए सवाल है कि क्या राष्ट्रपति शासन के जरिए बीजेपी कोई खेल करेगी या खेल करना चाहती है? जीतन राम मांझी के आरोपों में कोई दम है या वाकई ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? खेल की गुंजाइश, खेल के आसार और खेल के कयास सब कुछ हैं बिहार की राजनीति में मौजूदा वक्त में। एक के बाद एक खेल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। दिन के उजाले में हम आपके हैं कौन और रात के अंधेरे में हम साथ साथ हैं। आपने देखा ही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को लेकर कहते हैं अंड बंड बोलता है, बीजेपी के लिए काम करने का मन होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं व्यवसायी हैं प्रशांत किशोर, देश में घूम घूम कर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं फेविकोल का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो नीतीश कुमार को होना चाहिए क्योंकि कुर्सी से चिपके रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ क्या होता है, क्या खबर सामने आती है? रात के अंधेरे में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। छोटी मुलाकात नहीं, डिनर पर मिले, 2 घंटों तक बातचीत हुई और उस बातचीत का राज भी आज प्रशांत किशोर ने खोल दिया। नीतीश कुमार दिन के उजाले में ये कह रहे थे अंड बंड बोलता है और बीजेपी के लिए काम करने का मन होगा। और रात के अंधेरे में पवन वर्मा जब प्रशांत किशोर को लेकर उनके घर पहुंचते हैं और जाहिर है नीतीश कुमार की इच्छा ही रही होगी कि प्रशांत किशोर से मुलाकात की जाए। मिशन 2024 बहुत महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के लिए। तो प्रशांत किशोर जब पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार ने साथ आने का ऑफर दिया, आप हमारे साथ आ जाइए। न ये कयास है, न अटकलें हैं, न ये मैं कह रहा हूं, बल्कि प्रशांत किशोर ने ही कही है ये बात कि नीतीश कुमार के घर गए वो तो उनको ऑफर मिला है। तो बहुत खेल होने हैं बिहार की राजनीति में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी अभी से है। कई लोगों का दावा, कई राजनीतिक दलों का दावा तो यह भी है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा कर दिया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बिहार में राष्ट्रपति शासन ही बीजेपी के पास आखिरी विकल्प बचा है, आखिरी हथकंडा बचा है, तो बीजेपी ये कर सकती है। बेगूसराय गोलीकांड पर जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आया है। बेगूसराय गोलीकांड के मामले में बीजेपी बहुत आक्रामक है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है, मोर्चा खोल रखा है नीतीश कुमार के खिलाफ। बेगूसराय में जहां ये घटना हुई है वहां बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता डटे हुए हैं और वहीं से नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। तो जाहिर है बेगूसराय गोलीकांड पर बिहार में खूब सियासत हो रही है और अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि बीजेपी के पास जो आखिरी हथकंडा है राष्ट्रपति शासन का, वो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर सकती है।